मेरा नाम मंजू है और मेरी उम्र अभी 32 साल है। मेरी शादी को हुए 7 साल हो गए थे, लेकिन मुझे अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। मेरी सास और मेरे पड़ोसी के लोग मुझे ताना मारते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को टाल दिया करती थी। इसी तरह से दिन बीतने लगता है। एक दिन मेरी सास ने मेरे पति से बोली, बेटा तुम इस मंजू को तलाक दे दो, नहीं तो हमारा वंश कैसे बढ़ेगा और हमारी इस जमीन जायदाद का क्या होगा। मेरे पति बहुत ज़्यादा सीधे थे और वो काफ़ी पढ़े लिखे भी थे। फिर उन्होंने मेरी सास से कहा, अरे माँ तुम क्या बोल रही हो, आखिर बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें मंजू की क्या गलती है, वो भी तो बच्चा चाहती है। माँ मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, अगर हमारी किस्मत का ही दोष है तो इसकी सजा भला मंजू क्यों भुगतेगी। तब मेरी सास बोली, अगर तुम तलाक नहीं दोगे तो मेरी भी एक बात सुन लो, अगर इस घर में 1 साल के अंदर तक बच्चा नहीं आया तो मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर तुम अपनी मंजू को लेकर सड़क पर रहना। मेरे पति भी अपनी माँ की बातें सुन रहे थे। फिर वो मेरे पास आए और फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, अगर हमारी किस्मत में बच्चा होगा तो हमें बच्चा जरूर मिलेगा। बात कर ही रहे थे तभी मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और बोली, हेलो बेटा, हो और दामाद जी ठीक तो है ना। हाँ माँ सब ठीक है, आप अपना बताइए। मेरी माँ बोली, मंजू तुम दामाद जी को लेकर घर चले आओ, मैं तुम्हें एक बाबा के यहाँ दिखाना चाहती हूँ। मैंने सुना है बाबा के यहाँ हर समस्या का समाधान है और यहाँ तक कि कई लोगों को उनके यहाँ जाने से बच्चा भी हुआ है, तो तुम लोग वहाँ भी एक बार जाकर देख लो। मैंने कहा, ठीक है माँ। फिर रात हुई और हम सो गए। मैं सुबह उठी और हम दोनों पति पत्नी मेरी सास के पास गए और माँ की रात की कही हुई बात बताई। तो मेरी सास बोली, हाँ ठीक है, तुम लोग कहीं जाओ, पर ध्यान रहे मुझे इस घर में बच्चा चाहिए, चाहे जो भी हो। फिर मेरी सास ने हमें पैसा दिया और हम दोनों पति पत्नी माँ के घर जाने लगे। हम लोग सुबह 10 बजे घर से निकले, लेकिन मार्केट में मुझे कुछ कपड़ा खरीदना था तो हमें घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। फिर जब मैं घर पहुँची तो वहाँ पर मेरी माँ ने हम दोनों का स्वागत किया और घर के अंदर बुलाया। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ काम करने लगी और मम्मी ने मुझे उस बाबा के बारे में बताया और बोली, कल सुबह हम बाबा के यहाँ चलेंगे। फिर इसी तरह से सुबह भी हो गई और मम्मी हम दोनों को लेकर बाबा के पास पहुँची। बाबा के यहाँ पर लाइन लगा था और लास्ट का नंबर हमारा ही था। फिर कुछ समय के इंतजार के बाद हमारा नंबर आया तो मैं बोली, बाबा मुझे बच्चा नहीं। फिर बाबा बोले, बस तुम कुछ मत बोलो, बाबा सब जानते हैं, यही ना कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है और तुम्हारी सास ने तुम्हें 1 साल का मोहलत दिया है। तभी मैं बोली, हाँ बाबा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तभी बाबा चूरन दिया और बोले, ये चूरन तुम रोज शाम को खाते रहना,
मैं तुम्हारे घर में पूजा करूँगा। इस पूजा के खत्म होते ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, मुझे कोई भी और किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं चाहिए। इसलिए घर में सिर्फ तुम रहोगी और कोई नहीं रहेगा। और कल की रात ही हम पूजा करेंगे। और ये लो कुछ पूजा की सामान की लिस्ट। तुम मेरे आने से पहले ये सब सामान मंगा कर रख लेना। फिर मेरे पति बोले, बाबा घर में मेरी माँ रहती है, वो कहाँ जाएगी? तो बाबा बोले, ये तुम्हारी समस्या है बालक, तुम अपने हिसाब से उसका कुछ इंतजाम कर लो। फिर हम दोनों पति पत्नी घर आ गए और हम घर आते वक्त ही पूजा का सारा सामान मार्केट से खरीद लिए। घर आकर मेरे मंजू देखो, मैंने बाबा द्वारा बताई गई सारी सामान खरीद लिया है और मैं माँ को लेकर मामा के यहाँ जा रहा हूँ। घर पे तुम अब सब कुछ संभाल लेना। फिर मेरे पति अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, मामा ने फोन किया था और वो तुम्हें बुला रहे हैं। इस प्रकार से मेरे हस्बैंड और मेरी सास दोनों घर से जा चुके थे। फिर रात का समय हुआ, मैं बाबा का इंतजार कर रही थी। मैंने उनके द्वारा बताए गए सभी सामानों की व्यवस्था कर दी थी। फिर बाबा आए और बोले, सब सामान है ना और घर में कोई नहीं है ना? मैं बोली, सब कुछ सही है बाबा, कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर बाबा ने अपना पूजा करना शुरू कर दिया। वो पूजा कर रहे थे और जोर जोर से मंत्र पढ़कर अग्नि जला रहे थे। फिर कुछ समय के बाद मैंने बाबा की नज़रों पर ध्यान दिया। वो कुछ अलग तरीके से मुझे देखने लगे थे। मैं पूरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन वो मुझे अपनी आंखें निकाल कर देखे जा रहे थे। फिर पूजा समाप्त हुई और वो बोले, ये लो भस्म और रात को सोने से पहले अपने पेट पर रोज इसे लगाना। मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। चले गए और मैं आराम से सो गई। और जब मैं सुबह उठी तो मेरा शरीर कुछ अकड़ा सा लग रहा था और मेरे पैर भी भारी भारी सा लग रहा था। फिर सुबह होते ही मेरे पति भी आ गए। फिर मैंने रात की हुई सारी बात बताई तो वो बोले, चलो ठीक है, अब भगवान की दुआ से हमें भी बच्चा हो जाए। इसी तरह से दिन बीतने लगता है और 1 महीने बीत जाने के बाद मैंने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, तब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर घर के सभी लोग खुश थे और घर में मेरी सास सबसे ज़्यादा खुश थी। अब मैं आराम से रहने लगी थी। मेरी सास ने घर का काम करने के लिए मेरी ननद को बुलवा लिया था। मुझे घर का एक भी काम अब नहीं करना था और मैं हमेशा ही आराम करती रहती थी। फिर 9 महीने बीत जाने के बाद मुझे एक बेटा हुआ। वो मेरी पति के शक्ल का था। फिर घर के सभी लोग खुश हो गए और उस दिन मेरी सास ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाया। इस तरह से हमारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कल जो मुझे हमेशा ताना सुनाया करती थी, आज वो मुझे खूब ज़्यादा प्यार दे रही थी और उन्होंने अब तो मुझे ही घर की मालकिन भी बना दिया था।